जी आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जी? सिंपल सी बात है, डेफिनेशन देख लें। एन इंटीजर p ग्रेटर देन 1 इज़ कॉल्ड प्राइम इफ़ द ओनली फैक्टर ऑफ p आर 1 एंड p। सिंपल बात है कि p कोई भी एक इंटीजर हो उसको हम प्राइम कब कहेंगे? अगर उसके सिर्फ दो फैक्टर हों, एक 1 और एक वो खुद, यानी कि p इटसेल्फ। यानी कि p एक नंबर हो और उसका फैक्टर जो है 1 और p के अलावा कोई भी ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे देखें, ये प्राइम्स 2 का कोई भी फैक्टर नहीं है 2 के अलावा। 2 इंटू 1, 2 और 1 इसके फैक्टर हैं, 3 और 1 इसके फैक्टर हैं, 5 और 1 फैक्टर हैं, 7 और 1, यानी कि इनके डिवाइज़र सिर्फ वो खुद ही हैं। 11 का फैक्टर 11 ही है, 11 और 1 13, ये प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, उसके जो बरक्स है हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स के बारे में। अगर एक से बड़ा कोई भी नंबर जो कि प्राइम ना हो वो कंपोजिट नंबर होगा। अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड इज़ नॉट प्राइम इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी कि जो नंबर प्राइम्स नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। मसलन 4 जो प्राइम नहीं है कंपोजिट नंबर है, 6 प्राइम नहीं है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके देखिए 8 है, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि प्राइम नहीं है। इसके फैक्टर 1 और 8 के अलावा भी हैं, 2 है, 4 है, ठीक है, 10 है, इसके फैक्टर 2 और 5 भी हैं, 12 है। इसका मतलब कि कंपोजिट नंबर वो होंगे जो कि प्राइम्स नहीं हैं। ठीक है, इफ़ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन विच इज़ नॉट प्राइम इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब सिंपल सी बात है, इसमें एक जनरल बात हम समझ लेते हैं जिसको हम आगे यूज़ भी करेंगे और जिसको समझना ज़रूरी है कि कंपोजिट नंबर जो हैं उनका कोई ना कोई डिवाइज़र ज़रूर होगा। हमने प्राइम की डेफिनेशन पढ़ी कि इसका कोई डिवाइज़र या फैक्टर नहीं होता खुद के अलावा, यानी कि p और 1 के अलावा, 1 p के अलावा। लेकिन कंपोजिट नंबर है, इनके खुद के अलावा भी फैक्टर होते हैं। जैसे 4 है तो इसका 1 और 4 तो फैक्टर है, लेकिन 2 भी इसका फैक्टर है। 6 है, 1 और 6 तो है ही, लेकिन 3 भी इसका फैक्टर है। 8 है, इसका 1 भी है, 1 और 8 तो है ही, लेकिन 2 और 4 भी इसके फैक्टर हैं, यानी कि डिवाइज़र है। यानी कि इससे हमें पता चला कि कंपोजिट नंबर कब होगा? जब कोई ना कोई एक ऐसा हमें नंबर मिल जाए, उसको हम ए कह लें, जो n को डिवाइड करे, n को डिवाइड करे और वो n और 1 के दरमियान में हो, यानी कि डिवाइज़र हमेशा n से छोटा ही होगा। अब जैसे मतलब 15 है, 15 के का डिवाइज़र जो है 5 है, 5 डिवाइड्स 15, यानी कि अगर ये 5 हो और n 15 है तो 5 n को डिवाइड कर रहा है 15 को, तो इसका मतलब 15 जो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में एक बात जहन में रख ले, हमें कोई कहे, हमें पता चल जाए, कोई गिवन स्टेटमेंट हो कि n इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो देन वी कैन से डैट n हैज़ अ डिवाइज़र a लेस देन n, यानी कि उसका कोई ना कोई a डिवाइज़र होगा। इसका हम सपोज कर रहे हैं a डिवाइज़र होगा n से छोटा। दोबारा देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि n अगर कोई कंपोजिट नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, तो उसका ऐसा डिवाइज़र ज़रूर, हमें एक डिवाइज़र ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बड़ा नंबर लिख लेते हैं, 32 है। अब ये 32 है, अब ये कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि इसका एक डिवाइज़र हमें मिल जाएगा, 4 मिल रहा है, 4 8, 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 डिवाइड्स 32, 4 8 32 होता है। इसका और भी डिवाइज़र हो सकते हैं, 8 भी इसका डिवाइज़र है, 16 भी है, यानी कि जिसका एक भी डिवाइज़र मिल जाए उसके खुद के अलावा, वो हमारा जो कंपोजिट नंबर होगा। तो प्राइम और कंपोजिट में डिफरेंस भी आपको समझ आना चाहिए कि, और इसका डेफिनेशन भी, कि प्राइम वो नंबर्स होंगे, वो इंटीजर्स होंगे जिनका फैक्टर खुद और एक हो बस, यानी कि p अगर नंबर है तो p और 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो। मतलब 7 है, 7 और 1 के अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है, ना ही डिवाइज़र है। ठीक है, कंपोजिट की बात करेंगे तो वो जो प्राइम नहीं होंगे वो सारे के सारे कंपोजिट होंगे और उनके डिवाइज़र मौजूद होंगे। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसका कोई ना कोई डिवाइज़र ज़रूर होगा। ठीक है, ए उसका डिवाइज़र होगा, ए डिवाइज़र होगा तो उसका साथ उसका दूसरा भी प्रोडक्ट की शक्ल में कोई एक और डिवाइज़र भी पड़ा होगा, कम से कम एक उसका जो है प्राइम डिवाइज़र ज़रूर होगा। तो ये आगे चल के हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट गौर से समझ लें आप कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसका डिवाइज़र ज़रूर होगा, उसका डिवाइज़र ज़रूर होगा। देखें, ये नीचे जितने भी नंबर हैं ये कंपोजिट हैं, इनके डिवाइज़र हैं।
इसके 2 डिवाइड कर रहा है, 2 2 4, इसका भी 2 डिवाइज़र है, इसका भी 2 है, इसका 4 भी है, इसका 5 भी 2 भी है और 5 भी डिवाइज़र है, इसका 2 भी है, 6 भी है, 2 6 12, 6 2 12, 7 भी है, 2 भी है, 15 का 5 भी है, 3 भी है, 60, यानी कि उनके डिवाइज़र मिलेंगे कोई ना कोई। उनके अलावा ये देखिए कम प्राइम के डिवाइज़र नहीं मिलेंगे। 13 है, इसका कोई डिवाइज़र नहीं है 1 और 13 के अलावा। अब इंशाल्लाह ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो हम इसके बारे में आगे ये देखेंगे कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर कैसे हम चेक करेंगे। कोई नंबर है वो प्राइम और कंपोजिट क्या होगा, क्योंकि ये तो छोटे हैं, इनको तो इजीली समझ सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर्स को हम कंपोजिट और प्राइम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स हम पढ़ रहे थे। तो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि हर नंबर जो है एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन यूनिकली एज अ प्राइम और एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम्स वेयर प्राइम फैक्टर आर रिटन इन ऑर्डर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग साइज। ये फंडामेंटल थ्योरम क्या है जी, कि कोई भी इंटीजर हो उसको हम प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि प्राइम की फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम, यानी कि 2 या 3 या ज़्यादा प्राइम्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। और उनको हम ऐसी तरतीब में लिखेंगे कि वो नॉन डिक्रीजिंग हों। नॉन डिक्रीजिंग मीन क्या होगा, या तो वो बराबर जा रहे होंगे या फिर इंक्रीज़ होंगे, डिक्रीजिंग का उलट यानी कि नॉन डिक्रीजिंग। ये बेसिकली दिखने में आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन ये नया नहीं है। आप 3 क्लास से जब से आपने नंबर्स के बारे में स्टार्ट किया तब से आप ये काम कर रहे हैं। आपको कहा जाता था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें 30 की, तो आप क्या करते थे, 2 से स्टार्ट लेते थे, 15, 3 आ गया, 5 और 5 1। अब अगर हम इस 30 को एक नॉन डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख लें 2 और 3 और 5, तो आप देखेंगे ये फंडामेंटल थ्योरम ही तो है कि देखें एक इंटीजर है और इसको हमने प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख ही लिया है। 2 3 और 5 का जो प्रोडक्ट है ये 30। तो ये हम बेसिकली करते रहे हैं आप बचपन से 3 क्लासेस से लेकर। तो ये वही थ्योरम अब आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया गया कि ये देखें 2 3 5। तो ये नॉन इंक्रीजिंग भी है, नॉन डिक्रीजिंग भी है, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है 2 3 5, और प्रोडक्ट भी है, और 2 या 3 से ज़्यादा प्राइम भी हो सकते हैं। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम सारा है ये बिल्कुल वही बात है जो आप अर्लियर क्लासेस में यानी कि 3 4 क्लासेस में करते रहे। अब हम देखें मसलन हम एक और लेते हैं, 100 लेते हैं, ये बल्कि लिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे। तो इसका जो बनेगा 2 2 5 5 बना लेते हैं। यहाँ पे अगर आप कहते हैं तो ये 2 से आपने ये 50, 2 से की 25 और 5 पे 5 और 5 1 5। तो इट्स मीन ये देखें इसी तरह देखें 1024 को आपने इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये चीज़ आएगी, तो 2 रेज़ टू पावर 10, यानी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। हमें दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं जो यहाँ पे आपसे कर रहा हूँ वो ये कि हर कोई नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, उसका जो नंबर्स होंगे वो फिर डिवाइज़र्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है जो कि फंडामेंटल थ्योरम है। एक पीछे एक स्टेटमेंट आपको बताई मैंने कि हर एक कंपोजिट नंबर का कोई ना कोई डिवाइज़र ज़रूर होता है, और एक यहाँ पे कि वो जो नंबर हैं, कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी ज़रूर होती है। ठीक है, ये 2 बातें। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम हम कर रहे हैं जो कि किसी भी कंपोजिट नंबर को या प्राइम नंबर को चेक करने का एक शॉर्ट मेथड है। बहुत बड़े नंबर्स तो नहीं, लेकिन ये है कि हेल्पफुल मेथड है जिससे हम एक नंबर को चेक कर सकते हैं वो कंपोजिट है या नहीं। ये तो आगे हम इसको अप्लाई कैसे करना है वो बाद में बात करते हैं। पहले इसका प्रूफ देखते हैं कि इसको स्टेटमेंट देखते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं। देखें स्टेटमेंट है कि इफ़ n इज़ अ कंपोजिट इंटीजर then n has a prime divisor less than or equal to square root n। थ्योरम कहता है कि अगर n एक कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट इंटीजर हो, तो फिर उसके स्क्वायर रूट से छोटा कोई ना कोई प्राइम डिवाइज़र ज़रूर उसके बराबर या उससे छोटा ज़रूर एक प्राइम डिवाइज़र ज़रूर होगा। यानी कि हमें गिवन है कि अगर हम प्रूफ की तरफ आएँ तो इफ़ n इज़ अ कंपोजिट इंटीजर
देन n हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र, यानी कि n का एक प्राइम डिवाइज़र होगा जो कि स्क्वायर रूट n से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। अब इसको प्रूफ की तरफ अगर जाए तो हमारी जो हम क्राइटेरिया या प्रूव करने का तरीका यूज़ करते हैं वो यही होता है कि पहले गिवन स्टेटमेंट से चलते हैं। हमें गिवन है कि इफ़ n इज़ अ कंपोजिट इंटीजर, इफ n इज़ अ कंपोजिट इंटीजर, देन अगली जो नेक्स्ट बात है कि n को प्रूव क्या करना है, कि n को प्रूव करना है कि उसका एक डिवाइज़र होगा जो कि प्राइम होगा और स्क्वायर रूट n से छोटा और बराबर हो सकता है। यानी कि तीन बातें प्रूव करनी है, एक कि डिवाइज़र होगा उसका एक और वो प्राइम होगा, और दूसरी बात वो स्क्वायर रूट n से छोटा या बराबर होगा। अब देखें हमें गिवन है कि n इज़ अ कंपोजिट इंटीजर। कोई भी कंपोजिट इंटीजर होता है, मैंने आपको पीछे ये बात बताई कि उस स्टेटमेंट को याद रखें कि अगर कोई कंपोजिट इंटीजर होगा उसका फैक्टर ज़रूर कोई ना कोई होता है। जैसे हमने कहा था 10 है तो 2, 5, 10, 2 और 5 उसके फैक्टर हैं या डिवाइज़र हैं, ठीक है। इट हैज़ अ डिवाइज़र ए या इट हैज़ अ फैक्टर ए कह सकते हैं, डिवाइज़र फैक्टर ए की बात है। अब अगर वो कंपोजिट नंबर हम n ले रहे हैं तो उसका कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर होगा और उसको हम a का नाम देते हैं। यानी कि इफ़ n इज़ अ कंपोजिट इंटीजर, बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट इंटीजर इट हैज़ अ फैक्टर a, यानी कि हमें कंपोजिट नंबर का कोई ना कोई फैक्टर या डिवाइज़र होता है। ये पीछे मैं आपको स्टेटमेंट याद करने के लिए कहता रहा हूँ कि ये जहन में रखें। अब बाय द डेफिनेशन फैक्टर, जब कोई चीज़ फैक्टर होती है ना तो वो n के इक्वल इस प्रोडक्ट की फॉर्म में होती है। मसलन देखें एक नंबर है हमारे पास 10, ठीक है। अगर इसका मैं कहता हूँ कि 2 इसका डिवाइज़र है तो इसका मतलब है ये 10 के 2 नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे होगा, 2 और 5। एक नंबर ये अगर हम a ले रहे हैं तो ये b आ जाएगा, ये लेंगे तो ये b आ जाएगा। इसका मतलब है वो जो n है अगर कंपोजिट इंटीजर है तो उसका डिवाइज़र तो मौजूद होगा। अब वो डिवाइज़र और एक और नंबर दोनों का प्रोडक्ट n के बराबर होगा। कोई भी आप नंबर उठा लें, 16 है तो अब 16 का डिवाइज़र ले लें 2, तो 2 और 8 उसका प्रोडक्ट 16 होगा। यानी कि n को हम इस तरह प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक अगर a डिवाइज़र हो और b कोई नंबर दूसरा आ जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना था कि डिवाइज़र हो। अब n कंपोजिट है तो डिवाइज़र तो हमारे पास आ गया। अब वो प्राइम है या नहीं है ये हमने चेक करना है। यानी कि ये जो a और b है, पहली बात तो इनको प्राइम चेक करना है, वो भी चेक करेंगे, और दूसरी बात इसको शो करना है कि हमने ये स्क्वायर रूट n से लेस होगा या बराबर होगा। यानी कि ये जो a और b दो आए हैं इनमें से एक n से छोटा या बराबर होगा, ये चीज़ शो करनी है। क्योंकि क्वेश्चन में है कि जो n का डिवाइज़र होगा, डिवाइज़र तो हमने देख लिया कि a को एक ना एक डिवाइज़र ज़रूर होता है कंपोजिट नंबर का, वो a b 2 होंगे। फिर अब a b है तो इनको शो करना है हमने कि ये स्क्वायर रूट n से लेस होंगे, यानी कि छोटे होंगे, यानी कि a लेस दैन इक्वल टू n, या ये शो करके दिखाना है हमने। अब ये शो करने के लिए हम इसको कंट्राडिक्शन के मेथड से करते हैं, यानी कि उलट इसके सपोज करते हैं। यानी कि a ग्रेटर लेस दैन और इक्वल टू n स्क्वायर रूट है तो सपोज करेंगे a ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट n है, यानी कि इसके उलट, और b भी, यानी कि ये हमने सपोज कर लिया कि a ग्रेटर दैन है, यानी कि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसके उलट सपोज कर लिया। जब हमने उसको सपोज किया और दो नंबर को हमने प्रोडक्ट किया तो इधर a भी आ जाएगा और ये n बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा क्योंकि n स्क्वायर बन जाएगा। n स्क्वायर आपको पता है कि उसका स्क्वायर रूट कट जाता है n। अब a भी ग्रेटर दैन, ये तो नॉट पॉसिबल आ गया, ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि n जो है वो a b के बराबर होता है। अगर n एक कंपोजिट नंबर है तो वो a भी हमने उसका फैक्टर लिया तो a b के बराबर, ये तो ग्रेटर दैन n आ गया। इसका मतलब है कि इट इज़ कंट्राडिक्शन, यानी कि ये जो हमने जब कंट्राडिक्शन आ जाती है तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है, उसके उलट सही होगा, यानी कि इट इज़ अ कंट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। सो ये जो हमने सपोजिशन की है ये रॉन्ग है और ये जो है ये चीज़ ट्रू है। यानी कि हम कहेंगे कंसिक्वेंटली हमारे पास जो नतीजा आएगा वो ये आएगा कि a इज़ लेस दैन स्क्वायर रूट n और b। अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इक्वल या लेस होगा a b। अब ये a और b प्राइम होंगे, यानी ये भी हमने अभी फंडामेंटल थ्योरम से किया कि हर नंबर का जो डिवाइज़र होता है वो प्राइम होता है या प्राइम का प्रोडक्ट होता है। ये पिछले यहाँ पे हमने फंडामेंटल थ्योरम में किया था कि हर a और b, इसका मतलब है कि ये थ्योरम प्रूव हो गया कि कोई भी अनकम्पोजिट नंबर हो तो उसके a b ऐसे डिवाइज़र ज़रूर होंगे जो कि स्क्वायर रूट n से इक्वल या लेस होंगे और प्राइम डिवाइज़र होंगे।
जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है उसकी एप्लीकेशन है कि उसको यूज़ कैसे करेंगे। वो थ्योरम ये था कि अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उसका स्क्वायर रूट से जो छोटे यानी कि लेस, उससे लेस जो प्राइम नंबर्स होंगे वो उस पर डिवाइड उसके डिवाइज़र होंगे। इस थ्योरम को हम यूज़ करते हुए प्राइम और कंपोजिट चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 101 है, 101 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो तकरीबन 10 पॉइंट कुछ होगा। तो 10 पॉइंट जो समथिंग है उससे छोटे जो प्राइम है वो बनते हैं 2, 3, 5, 7। अब 101 पे 2 को डिवाइड करके देखें, डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट डिवाइजर ऑफ 2 डजन डिवाइड 101। 3 भी डिवाइड नहीं करता, 5 भी नहीं, 7। इसका मतलब है कि जो थ्योरम के मुताबिक ये 4 जो नंबर हैं इसको डिवाइज़र नहीं है तो फिर ये कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट तब होता है जब डिवाइड करता है। तो ये इसका मतलब प्राइम है। इसी तरह इधर आ जाए 111 ट्रिपल वन है, ये 111 है, जो इसको चेक करना है। देखो 111 से जो लेस देन प्राइम है वो हैं 2, 3, 5 और 7। अब 2, 3, 5 और 7 में से कोई भी एक इसको डिवाइड करता हुआ तो ये कंपोजिट होगा, नहीं करता होगा तो फिर ये प्राइम होगा। अब देखें 3 इसको डिवाइड करता है, 3 पे करेंगे, ये देखें 3 3 3 9 2 21, 3 7 21, 37 आंसर आ रहा है। इसका मतलब 3 पे डिवाइज। तो यही हमारा थ्योरम है कि जो जिसको आप चेक करना चाहते हैं उसके स्क्वायर रूट लें और उससे छोटे प्राइम, यानी कि 111 इसका 10 शरिया कुछ बनेगा, उससे छोटे जो 10 से छोटे प्राइम है वो ये हैं। अगर ये इसको डिवाइड करेंगे 111 को तो फिर ये कंपोजिट नंबर होगा। अगर नहीं करेंगे, जैसे इधर नहीं किया, तो ये प्राइम बना, ये कंपोजिट। ये इसकी एप्लीकेशन है, इसको ज़रा आप देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट एंड मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके। ओके, थैंक यू। ये हमारा प्राइम का टॉपिक तकरीबन क्लोज़ हो गया। इसके बाद हम जीसीडी करेंगे। लेकिन ये प्राइम नंबर क्या होते हैं और ये थ्योरम जो हमने किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर हर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में होता है जहाँ पे ये प्राइम और कंपोजिट का, और इसकी एप्लीकेशन भी आ सकती है, जैसे ये 2 क्वेश्चन हैं। ओके।